What is this? What is this? What is this? What is this? ये आप क्या कर रहे हो? हाँ? मैं भी देखता हूँ मेरे सपोर्ट के बिना आप पार्टी कैसे चलाओगे। मेरी मदद से ही आप सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। मैं तुझे दिखाऊंगा मैं कौन हूं। Get out! Get out! इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बता देना उसको, बता देना। आप सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। मैंने मिनिस्टर गजेंद्र को उनके करप्शन और अपने पावर का मिसयूज करने की वजह से तुरंत पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। आज से उनका हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इस फैसले की वजह से अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचता है छोड़ूंगा तो मैं नहीं खुशी से उसे सहने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज गजेंद्र की तरह ना बने। जे, तुम मेरे कैबिन में शिफ्ट हो जाओ, मैं तुम्हारे में शिफ्ट हो जाती हूँ। लेकिन क्यों? वास्तु में कोई गड़बड़ है क्या? तुम्हें मेरी आवाज से पता नहीं चल रहा है क्या जे? अरे बात क्या है? मेरा सिर फूट जाता जे। कैबिन में सीलिंग फैन गिर गया क्या? किसी ने पत्थर फेंका था। पत्थर फेंका? कम जे, कम एंड सी। तुम खुद सेफ कैबिन में चले गए और सनलाइट का बहाना बनाकर मुझे इस कैबिन में बिठा दिया। सनलाइट का तो पता नहीं, पर पत्थर जरूर मिल रहे हैं। ये उस मिनिस्टर के चमचे होंगे। इन्हें भी तो दुख हुआ होगा। इस सीएम के बाद वही सीएम बनने वाला था और तुमने स्कूल के बच्चे की तरह उसे मुर्गा बना दिया। मैंने नहीं देखा कि वो कौन है, बस उसका काम देखकर उससे सवाल पूछे। उसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम इस तरह का शोर रोज सुनेंगे। हमें इतना सहने की जरूरत नहीं है मैडम। इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, उसके पैसों से सारा इंटीरियर वसूल कर लेंगे। इंटीरियर वसूल करेंगे? वो कैसे? अभी जो पत्थर आएंगे उससे हम डेकोरेशन करेंगे। लोग चैनल खोल के पैसे कमाते हैं और हम लोग पत्थर कमा रहे हैं। लेकिन अगली बार अगर तुम ऐसे बम फोड़ने वाले हो तो प्लीज बता देना। वो किस लिए? आप मुझे रोकने की कोशिश करेंगे? नहीं, नए ग्लास ऑर्डर कर लूंगी। मैडम को क्लैरिटी मिल गई है। निर्मला जी जिंदाबाद, निर्मला जी जिंदाबाद, निर्मला जी जिंदाबाद, निर्मला जी जिंदाबाद, निर्मला जी जिंदाबाद। ये हो क्या रहा है? What did I say and what's happening there? गांव वाले 3 वक्त का खाना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और वो वहाँ हीरोइन बन के गई है। शो ऑफ करोगे तो तुम्हारे साथ लोग सेल्फी जरूर लेंगे पर वोट नहीं देंगे। उससे कहो अपना मेकअप उतार करके कॉटन की साड़ी पहने और एक नॉर्मल औरत की तरह फ्लैट सैंडल पहने। नो नो, डोंट वरी। आपके बेटे को जिताना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे वो कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इन्हें सेंट्रल होम मिनिस्टर ने यहाँ भेजा है। होम मिनिस्टर साहब लाइन पर हैं। कैसे हैं प्रभात भाई? सब ठीक है मिनिस्टर साहब, आप बताइए। बिहार, आसाम, वहाँ हमने ऐसे लोगों को सीएम बनाया है जो कभी सीएम नहीं बन सकते थे। तुम हमारे देश के मोस्ट वांटेड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हो। चाहे मैं कितने भी लोगों को सीएम बना लूं, लेकिन आपसे ये बात सुनकर अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। मुझे पता है कि तुम अच्छा बोलते हो और मैनिपुलेट भी अच्छा कर लेते हो। एनीवेज, मैं तेलुगु स्टेट के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे पास जनरल इलेक्शन के लिए टाइम है ना सर? मैं जगैया पेट इलेक्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी के सीएम के करिश्मा को बीट कर पाना आसान नहीं है सर। बस एक सिंगल सीट है सर, इसके लिए हम क्यों लड़े? इट्स अ प्रेस्टीज इशू। नेक्स्ट इलेक्शन में गजेंद्र हमारी पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनेगा। किसी भी तरह हमें ये इलेक्शन जीतना है। ये काम हमें डायरेक्ट पीएम से मिला है। डोंट वरी सर, मैं हैंडल कर लूंगा। ऐसे रिपोर्टर से बात नहीं करता जिनका कोई ईमान नहीं। ए, चलो। गजेंद्र इसी वक्त से पार्टी से सस्पेंड किए जाते हैं। यूजुअली 150 है, लेकिन हमें मीडिया में हुए डैमेज को भी कवर करना पड़ेगा, तो कम से कम 250 कर दो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं प्रभात की टीम से बोल रहा हूँ सर। मिनिस्टर गजेंद्र के इंटरव्यू का कोई भी वीडियो और ऑडियो मीडिया को नहीं दिखना चाहिए। मुझे अपना एक्सपेक्टेशन बता दो, मैं अरेंज कर दूंगा। मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सर? लाइक 4 बेडरूम विला विद रेंज रोवर कार। ब्रो, बहुत बढ़िया ऑफर है ब्रो। पूरी जिंदगी में भी हम इतना नहीं कमा पाएंगे ब्रो, डन कर दो। इतना छोटा बाय इलेक्शन भी प्रभात सर हैंडल कर रहे हैं। सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए सर खुद इसे हैंडल कर रहे हैं। थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, आने वाले इलेक्शन के मेन वेपन है प्रभात मिश्रा और यही है केंद्र सरकार की नई योजना। ये कौन है? कौन है ये लड़का जो मेरे करियर के पीछे पड़ा है? क्या ये किसी और को टारगेट नहीं कर सकता है? एनएनसी के सीईओ को प्रभात मिश्रा की टीम से भारी ऑफर मिला है। मैं प्रभात की टीम से बोल रहा हूँ सर। मिनिस्टर गजेंद्र के इंटरव्यू का कोई भी वीडियो और ऑडियो
मीडिया को नहीं ऐसे दिखना ऑफर्स चाहिए। फोन पे नहीं दिए मुझे जाते, अपना expectation डायरेक्टली बता दो। जाके बात की मैं जाती है। सर ये आने दो ना, मीडिया वाले मेरे मित्र हैं। कहिए आप लोग, बोलिए। सर, आपके राइट हैंड मिनिस्टर मिस्टर गजेंद्र आपकी ओपोजिशन पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? वो एक भ्रष्ट लोगों की पार्टी है जो देश सेवा नहीं देश को लूटने के लिए बनी है। हमारी पार्टी आदर्श और सिद्धांतों पर चलती है। हमारी पार्टी में अगर कोई गलत करता है, फिर वो मेरे घर का भी हो, जनता की अदालत में खड़ा करके उसे सजा मिलेगी। बाई इलेक्शन के लिए हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम सुनाई दे रहे हैं, तो फाइनल कैंडिडेट कौन है सर? देखिए, अब इसका फैसला तो पार्टी हाई कमांड ही करेंगे। जय हिंद। बाई इलेक्शन में पीएसपी पार्टी ने नामी दामी बिजनेसमैन नरसिम्हा को टिकट दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर गजेंद्र के इस्तीफा देने के बाद बिजनेसमैन नरसिम्हा राजा श्रेयसु पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स के चलते इस्तीफा देने वाले गजेंद्र सेंटर के रूलिंग पार्टी लोक जन पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार हम ही जीतेंगे। हमारी पार्टी के लोगों का सपोर्ट और हमारे सीएम के लोगों के प्रति निष्ठा ही मुझे जीतने में मदद करेगी। लोग गजेंद्र के झूठे वादे पर भरोसा नहीं करेंगे। विवाद का विषय यह है कि कितनी बड़ी मेजोरिटी होगी। आज शाम 7 बजे आपको एक ब्रेकिंग न्यूज सुनने का मौका मिल सकता है। स्टे ट्यून टू एनसीसी चैनल। अगर ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं तो पक्का किसी की बैट बजेगी। तो जे ब्रेकिंग न्यूज क्या है? आपको नए कैबिन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अपने पति के लिए एक असेंबली सीट मांगो। उसके इंटरव्यू के बाद गजेंद्र की मीटिंग में कोई भी पब्लिक नहीं थी। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, सीट हमारी है। टीवी चलाओ, देखते हैं लोग हमारे कैंपेन के बारे में क्या बोलते हैं। एनएनसी चैनल में ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है सर। तुम चालू तो करो। एनएनसी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज पूरे राज्य में जगलपेट के चुनाव का प्रचार संपन्न हुआ, बिल्कुल शांति से। हालांकि 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होना जरूरी है, पर सबकी नजर जगलपेट पर है, क्योंकि वहां स्टेट रूलिंग पार्टी सीधे सेंट्रल रूलिंग पार्टी से भिड़ने वाली है। पैसे और शराब जोरों शोरों से बांटी जा रही है। बूथ कैप्चरिंग के आसार नजर आ रहे हैं। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, क्योंकि हर बार इलेक्शन में सबसे पहले यही होता है। दरअसल असली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये अभी भी किसी को टारगेट कर रहा है। इसके ब्रेकिंग न्यूज की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। वो लोग अपनी जन्मभूमि से, अपने परिवार से कई कोस दूर चले गए, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि विदेश में काम करके वो अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सके। पर ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। मानता हूं ये कोई सीरिया की जंग या यूक्रेन वॉर जोन नहीं है, ये गल्फ कंट्रीज हैं। ये तो गल्फ की बात कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है सर। अरे चुप रहो, सिर्फ हम ही गल्फ के साथ डील नहीं कर रहे हैं। आप एनएनसी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से निर्दोष युवाओं के शोषण से जुड़े घोटाले को अपनी आंखों से सीधे सीधे देख सकते हैं। हमारा स्टिंग ऑपरेशन अब भी जारी है। देखते हैं इसमें होता क्या है। गल्फ देश पहुंचते ही युवाओं के पासपोर्ट छीने जाते हैं, उनसे कंस्ट्रक्शन साइट्स, ऑयल ड्रिलिंग और क्लीनिंग के काम करवाए जाते हैं। उन्हें दिन में एक बार खाना मिलता है। वो जगह नर्क से कम नहीं, ये उनके कमरों की झलक है। एक कमरे में 25 से ज्यादा लोग हैं। जो खाना वो खाते हैं, जो पानी वो पीते हैं, वो तो कोई नहाने के लिए भी इस्तेमाल ना करे। इनकी हालत के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं। सर मुझे तो डर लग रहा है। अरे चुप रहो, जब तक मैं न कहूं अपना मुंह नहीं खोलना। अगर खोलोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सर, जाना है? ये बताओ कहाँ जाओगे? तुम सब लोगों ने 2 साल का बॉन्ड साइन किया है। इसने तो मेरा करियर बर्बाद कर दिया। तुम्हारी पसंद का खाना दिया जा रहा है, जो बोला जा रहा है वो करो। मेरी बीवी बच्चों की याद आ रही है। मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे घर भेज दीजिए प्लीज। हमारी इज्जत रखोगे। बैठ, कमीने बैठ, बैठ। आप सब यहाँ कब से? मैं यहाँ पर 2 साल से हूँ सर। ये लोग मुझे 2 साल और रुकने के लिए बोल रहे हैं। मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए।
क्या काम करते हो यहाँ? हम रेगिस्तान में उनके ऊंट का ख्याल रखते हैं भैया। कभी कभी हम सोचते हैं कि मर जाए, लेकिन फिर हमें अपने घर वालों का ख्याल आता है। हम मर जाएंगे तो उनका क्या होगा? हमें पैसों की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए बर्दाश्त करते हैं सर। अरे अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, लॉयर को फोन करो। सर। ए वकील, कहाँ हो तुम? अभी आपका स्टिंग ऑपरेशन देख रहा हूँ। थोड़ा टचअप करता और अच्छे कपड़े पहनता तो और अच्छा लगता ना। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप तो। अरे वो देखना बंद करो। इलेक्शन के एक दिन पहले ही इसने मुझे बदनाम करने के लिए ये सब कर रहा है। भाई 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 भाई, ये आपके कैंपेन के बाद आपको बदनाम कर रहा है। टू मच भाई। मैं अभी जज से बात करके हाउस मोशन स्टे एक्वायर करता हूँ और प्रोग्राम बंद करवाता हूँ। इसकी तो ऐसे ही पर्दाफाश करेंगे नरसिम्हा के कारनामों का, आपके अपने एनएनसी चैनल पर। सुपर सुपर, इसका तो खेल खत्म हो गया। सर, इसे बंद कराओ, नहीं तो ये मेरे प्राइवेट वीडियोस भी डाल देगा। सर, मुझे अभी जज से स्टे ऑर्डर मिल चुका है। अभी जर्नलिस्ट को भेज के ब्रॉडकास्ट बंद करवाता हूँ। जो करना है करो, लेकिन इसे बंद कराओ।